राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों ने डीपीआई कार्यालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग 2 के नारे लगाते हुए जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। इंदौर के व्यस्त 3 इमली बस स्टैंड पर लूट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हनी ट्रैप के जरिए एक यात्री को निशाना बनाया गया। मदद के बहाने युवती ने युवक को सुनसान जगह पर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे लूट लिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 3 मई की रात करीब 11 बजे की है, जब खंडवा रोड निवासी जहर सिंह बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी रोशनी नाम की एक युवती अपने बच्चे के साथ उनके पास पहुंची और मदद मांगने लगी। इंसानियत के नाते जहर सिंह युवती की मदद करने उसके साथ बस स्टैंड के पीछे सुलभ शौचालय की ओर चले गए, लेकिन वहां पहले से ही लूट की साजिश रची जा चुकी थी। जैसे ही वह सुनसान जगह पर पहुंचे, युवती के साथी सुनील और मोनू ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो उन्हें बदनाम कर देंगे। डर के माहौल में आरोपियों ने जहर सिंह से 26,000 रुपए नकद और एक मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आजाद नगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और कस्तूरबा ग्राम के रहने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के नागझरी थाना क्षेत्र स्थित शासकीय बाल गृह से 3 नाबालिग बच्चों के लापता होने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार तीनों नाबालिग बच्चों ने बाल गृह के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बाल गृह प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संभावित स्थानों पर सर्चिंग अभियान चलाया है। बच्चों की तलाशी के लिए कई विशेष टीमों को भी लगाया गया है। सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया कि लापता बच्चों में से 2 नागदा क्षेत्र के निवासी है, जबकि एक बच्चा बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 बच्चों की बाल संप्रेक्षण गृह में सजा पूरी हो चुकी थी और उन्हें आगे की प्रक्रिया के तहत यहां रखा गया था। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है और बच्चों की जल्द से जल्द तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी बोर्ड की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पहले छात्रा को फेल घोषित कर दिया गया, लेकिन रीचेकिंग में वही छात्रा प्रथम श्रेणी से पास हो गई है। इस गंभीर गलती के बाद परिजन अब बोर्ड को मानहानि का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मामला नागदा के भारत कॉमर्स विद्यालय की 12वीं की छात्रा एकता यादव का है। बोर्ड रिजल्ट में सोशल साइंस विषय में उसे मात्र 11 अंक देकर फेल घोषित कर दिया गया था। परिणाम देखने के बाद छात्रा गहरे मानसिक तनाव और सदमे में चली गई। परिजनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर और आर्थिक तंगी के बावजूद पैसे इकट्ठा कर उत्तर पुस्तिका की रीचेकिंग कराई। जब दोबारा परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए। जिस छात्रा को 11 अंक दिए गए थे, उसे असल में 75 अंक मिले थे और वह प्रथम श्रेणी में पास हुई। छात्रा के पिता ने भावुक होकर बताया कि बोर्ड की इस गलती ने उनकी बेटी को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो अभिभावक रीचेकिंग का खर्च नहीं उठा पाते, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। परिजनों ने अब एमपी बोर्ड की इस लापरवाही के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने का फैसला लिया है। वहीं स्कूल प्राचार्य केबी गुप्ता ने भी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं एमपी बोर्ड की छात्रा कक्षा 10वीं की मैंने एग्जाम दी। जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें टॉप 5 था, तो मैं 5 सब्जेक्ट में पास थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में जीआरपी थाने में पदस्थ एक आरक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने आरक्षक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में मुकरने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरक्षक सचिन चंद्रवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2018 में इंदौर में पढ़ाई करने के दौरान उसकी पहचान फेसबुक के जरिए आरोपी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसे भरोसे में लिया और 8 नवंबर 2018 को कनाड़िया स्थित अपने सरकारी क्वार्टर
थिएटर में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वे कई बार दोनों के बीच मुलाकातें होती रही, लेकिन हर बार आरोपी ने शादी की बात टाल दी। शिकायत के अनुसार बाद में दोनों परिवारों की सहमति भी बनी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने शादी नहीं की। वर्ष 2021 और 2023 में पीड़िता के माता-पिता के निधन के बाद आरोपी ने दूरी बना ली और अंततः शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी किसी अन्य युवती के साथ लिव इन में रह रहा है और फरवरी 2026 में उसकी सगाई भी हो चुकी है। 13 फरवरी को भोपाल में हुई मुलाकात के दौरान आरोपी ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। मामले में जांच के बाद केस इंदौर के कनारिया थाना को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुष्कर्म का मामला उज्जैन के फ्रीगंज स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास निजी उद्योगों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस और असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई के दौर में बेहद कम है। कर्मचारियों ने मांग की है कि पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम 7500 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाए। शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने बताया कि मुद्दे को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। रिटायर्ड मैनेजर अशोक रावत के नेतृत्व में दिल्ली में भी आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि श्री सिंथेटिक उद्योग बंद हुए लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक 19 माह का वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस और पीएफ की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने इन सभी बकाया देयों के शीघ्र भुगतान की मांग भी उठाई। बाइट प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करें, ताकि पेंशन वृद्धि और लंबित भुगतान की समस्या का समाधान हो सके। हमारी मांग ये है कि हमारा उद्योग को बंद हुए करीब 21 वर्ष हो गए श्री सिंथेटिक को। धार जिले के घाटा बिलोद में चंबल नदी पर बने सैकड़ों साल पुराने पुल को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। पुल ध्वस्तीकरण के दौरान अचानक उसका एक हिस्सा पोकलेन मशीन पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घाटा बिलोद स्थित चंबल नदी पर बने पुराने पुल को हटाकर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह काम एमपीआरडीसी के द्वारा करवाया जा रहा। इसी प्रक्रिया के तहत आज पोकलेन मशीन से पुल को तोड़ने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया और सीधे मशीन के अगले हिस्से पर आ गिरा। घटना अचानक होने से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद कर्मचारी भी सुरक्षित है। प्रशासन द्वारा पहले ही इस मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया था, जिससे आम लोगों की आवाजाही बंद थी और बड़ा हादसा टल गया। धार से अक्षय बारिया की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के एक हाईटेक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो सर्वर बेस्ड सिस्टम के जरिए लंबे समय से अवैध सट्टेबाजी का कारोबार चला रहे थे। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के सबूत सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। आरोपी डायमंड सर्वर के जरिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम चलाकर क्रिकेट और कैसीनो सट्टे का संचालन कर रहे थे। यह नेटवर्क दिल्ली और मुंबई बेस्ट सर्वर से जुड़ा पाया गया है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान आरोपियों के ठिकानों से 1,40,000 रुपए नकद, 3 लैपटॉप, 39 मोबाइल फोन और सट्टे से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। साथ ही कई बैंक स्टेटमेंट, आईडी और लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन के संकेत मिल रहे हैं। कल देर रात क्राइम ब्रांच ने हमारे आदरणीय सीपी सर और